हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल फाइन स्टडी के एक और न्यू वीडियो में। और आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग क्लास 10th हिंदी के 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर को देखेंगे। तो वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के अंत तक देखते रहिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है कि मूक नायक क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखेंगे। मूक नायक एक प्रकार का पत्रिका है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया। तो अंबेडकर जी ने बहिष्कृत भारत पत्रिका का संपादन किया था। ऑप्शन नंबर 6 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है सीमा रजनी आलो शेफाली आरते पांचों किसकी बहनें थी। तो ये पांचों आप लोग याद रखिए खोखा की बहनें थी। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है गिरधर लाल किसके फैक्ट्री में काम करते थे। तो गिरधर लाल जो थे ये सेन साहब की फैक्ट्री में काम करते थे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई थी। अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। मैक्स मुलर की मृत्यु हुई थी 28 अक्टूबर 1900 को। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है वारेन हेस्टिंग्स था। तो वारेन हेस्टिंग्स आप लोग याद रखिएगा भारत का गवर्नर जनरल था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है प्राचीन काल के दक्षिण भारत के लोग कैसे नाखून रखते थे। तो प्राचीन काल में जो दक्षिण भारत के लोग थे वो बड़े बड़े नाखून रखते थे। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है द्विवेदी जी से किसने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा द्विवेदी जी से छोटी लड़की ने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है। तो आप लोग याद रखिएगा हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है किस शासक ने ऐसा सिक्का चलाया जिस पर नागरी लिपि में राम सिया अंकित है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा कि बादशाह अकबर ने एक ऐसा सिक्का चलाया था जिस पे नागरी लिपि में राम सिया शब्द अंकित था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है बहादुर कैसी कहानी है। तो बहादुर आप लोग याद रखिएगा सामाजिक कहानी है। ऑप्शन नंबर 6 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है बहादुर पर कितने रुपए चोरी का इल्जाम लगा था। तो बहादुर पर 11 रुपए चोरी का इल्जाम लगा था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि पुरानी संस्कृति से कौन नाता नहीं तोड़ती है। तो आप लोग याद रखिएगा पुरानी संस्कृति से समाजवादी संस्कृति नाता नहीं तोड़ती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि लेखक रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ। तो लेखक रामविलास शर्मा जो थे उनका जन्म आप लोग याद रखिएगा 12 अक्टूबर 1914 को हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था। तो मोटर कार जो थी उसको खोखा से खतरा हो सकता था। ऑप्शन नंबर 6 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं, यह किसका कथन है। तो ऐसा कथन आप लोग याद रखिएगा सेन साहब का है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि पंडित बिरजू महाराज कानपुर में कितने साल रहे। तो पंडित बिरजू महाराज जो थे वो कानपुर में 3.5 साल रहे थे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसे मानते थे। तो बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज मानते थे अम्मा को। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है बहुवचन नामक पत्रिका का संपादन निम्न में से किसने किया था। तो बहुवचन नाम का एक पत्रिका था और इसका संपादन आप लोग याद रखिएगा अशोक वाजपेयी ने किया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है। तो इन चारों में अगर आप लोग देखोगे तो आप लोग को जो ऑप्शन नंबर ए में कविता का जनपद दिखाई दे रहा है ये किसकी रचना है। तो ये आप लोग याद रखिएगा अशोक वाजपेयी की रचना है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है भैया मछली अभी कट जाएगी यह किसने पूछा। तो ये आप लोग याद रखिएगा शत्रुघ्न ने पूछा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर कि दीवार में खिड़की रहती है नामक उपन्यास किसका है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा एक उपन्यास है जिसका नाम है दीवार में खिड़की रहती है और इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक है विनोद कुमार शुक्ल। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है किस स्थान पर मरण भी मंगल माना गया है। तो आप लोग याद रखिएगा काशी में मरण भी मंगल माना गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अमीरुद्दीन के बड़े भाई का नाम क्या था। तो अमीरुद्दीन
के जो बड़े भाई थे उनका नाम था शमसुद्दीन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है सोहिला किन की रचना है? सोहिला आप लोग याद रखिएगा गुरु नानक की रचना है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है गुरु नानक ने किस पद में राम नाम के कीर्तन पर बल दिया? तो गुरु नानक जो थे उन्होंने प्रथम पद में राम नाम के कीर्तन पर बल दिया। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कबीरस खान किसके परम भक्त थे? तो कबीरस खान जो थे वो भगवान कृष्ण के परम भक्त थे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है इस पाठ में चित्तचोर यानी कि हृदय चोर किसे कहा गया है? तो आप लोग याद रखिएगा चित्तचोर कहा गया है कृष्ण को। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो मैक्स मूलर जो थे उनका जन्म हुआ था जर्मनी में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि रज का अर्थ क्या होता है? तो रज का अर्थ होता है धूल। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है घनानन कवि है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग याद रखिएगा। घनानन जो है वो रीति मुक्त धारा के कवि हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है प्रेमघन ने मुख्य रूप से किस भाषा में काव्य रचना की है? तो कवि प्रेमघन जो है उन्होंने मुख्य रूप से ब्रज भाषा में ही काव्य की रचना की है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हिंदुस्तानी नाम सुन्नी अब ये सकुच लजात, यह पंक्ति किस कविता से उद्धृत है? तो ये आप लोग याद रखिएगा ये जो पंक्ति है ये कहाँ से लिया गया है? तो ये स्वदेशी पाठ से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है रामधारी सिंह दिनकर रचित पाठ है। तो रामधारी सिंह दिनकर ने जनतंत्र का जन्म कविता लिखा है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर कि दिनकर किस काल के प्रमुख कवि हैं? तो दिनकर आप लोग याद रखिएगा उत्तर छायावाद के प्रमुख कवि हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि युगवाणी किसकी काव्य कृति है? तो युगवाणी आप लोग याद रखिएगा सुमित्रा नंदन पंत की कृति है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है भारत माता कहाँ निवास करती है? तो भारत माता आप लोग याद रखिएगा गांव में निवास करती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है पत्थर पर लिखी हुई जली हुई छाया किसकी साखी है? तो ये आप लोग याद रखिएगा ये ईश्वर की साखी है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है चिंता किसकी रचना है? तो चिंता आप लोग याद रखिएगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अयज्ञ की रचना है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब आखिरी क्वेश्चन है कि बेतमा दान पत्र किस समय का है? तो बेतमा दान पत्र आप लोग याद रखिएगा 1020 समय का माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग जरूर से इसको एक लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर से इस वीडियो को एक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।